इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र, मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। क्यों? इसलिए हम प्रभु का प्रक्षाल करते हैं कि प्रभु आपकी धूल हटाएंगे तो हमारे कर्मों की धूल हटेगी। जब भगवान का प्रक्षाल करो, कितना परम सौभाग्य है हमारा। स्वर्गों में दो प्रकार के देव होते हैं, एक मिथ्या दृष्टि देव यहीं से जाता, एक सम्यक दृष्टि देव यहीं से जाता, कहीं ऊपर से नहीं आते हैं। यहीं से जाने वाले सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देव होते हैं। वहां पर भी अभिषेक पूजन सब होता है, उसकी चर्चा आगे करूंगा मैं। तो कर्म निर्जरा यदि हम करना चाहते हैं तो देव पूजा हमारे जीवन का मूल आधार है। ये पूजा तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन को पवित्रता प्रदान करे, इन भावों से पूजन करना चाहिए। अभी तो हमारी पूजा मात्र एक क्रिया बन करके रह गई है। कितने मिनट में पूजा होती है? बा मुश्किल से 15 मिनट, बहुत ज्यादा बता दिए हमने। कुछ लोग तो पूजन रट गई हैं तो पढ़ते क्या है पता ही नहीं पड़ता जी, क्या पढ़ रहे हो, क्या चढ़ा रहे हैं। पूजा में तो भाव लगना चाहिए, तुम्हें मालूम ना पड़े कि हम कहां बैठे हैं। वो पूजा तुम्हारी सार्थक होगी। जीवन में कर्म उदय में क्यों आते हैं, कभी सोचा तुमने? और भगवान से कहते हैं, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। तो क्या पारस ने तुम्हें संकट दिए जो तुम्हारे मेटे? नौकर है क्या पारस तुम्हारे? वो भगवान से कह रहा है मेरे संकट में हटो, जैसे तुम्हारे नौकर हों भी। कि ये तुमने पाप, भगवान में हटेंगे तुम्हारे पाप। क्यों मां साहब? जिंदगी भर पाप ही तो किया अपन ने, और क्या किया संसार में आके? कौन सी खेती करी? शुभ अशुभ भावों से हमारा व्यापार ही तो चला है। जिसके श्रृंगारों में यह महंगा जीवन घुल जाता है। असुचि काया से कैसा मेरा नाता है? इस असुचि काया से हमारा रात दिन व्यापार चलता है। और सुबह आते भगवान को परेशान करते, पांच उनको सामायिक तक नहीं करने देते ढंग से। ऐसी पूजा करना है? बहुत अच्छा है, आते हैं कुछ तो करके जाते हैं। कुछ नहीं, सब कुछ करना चाहिए, तब तुम्हारी पूजा पूजा सी लगे। पूजा में खोजा तू जा, भक्ति भाव से बंधन करते पूजा में तू जा खोजा। ऐसी पूजा हम खो जाएं पूजा में, पूजा ना खो जाए तुम्हारे पास से, है?
पूजा में डूबना है। यदि मैंने 24 घंटे में से 1 घंटा निकाला है प्रभु के गुणगान गाने के लिए, तो मात्र मैं और प्रभु और इसके बीच में दूसरा कोई नहीं। घर का त्याग करके चलो, थाल भर करके पूजा की द्रव्य लेकर के चलो, शुद्ध धवल वस्त्र पहन करके आओ। चप्पल पहन करके नहीं आना 16 के कपड़े के साथ। कितने लोग हैं 16 के कपड़े के साथ चप्पल पहन करके आते मंदिर। ईमानदारी से, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, यदि 16 के वस्त्र पहन करके चप्पल यूज करते हो मंदिर आते पहन करके, तुम विशुद्ध पाप कमा रहे, धर्म नहीं। क्यों? चप्पल सोने के भी बना लोगे तो उसका स्थान पैर में ही रहेगा, पवित्र नहीं हो सकता। और टोपी तुम्हारी भले मैली कुचैली हो, उसका स्थान सिर पर ही होता है। निबंध लिखना, पैर का जूता सिर की टोपी दोनों में महान कौन? पैर का जूता सिर की टोपी दोनों में महान कौन? ये टाइटल तुम्हें दिया है। एक पेज लिख करके आना, विचारों को संजो, अपनी बुद्धि को दौड़ाओ। रोज लिखो एक निबंध, सही भाषा में, सही पैराग्राफ देकर के सुंदर अक्षरों में। हर रोज तुम्हारा ये निबंध न्यूज़पेपर में निकलवा दूं व्हाट्सएप चला करके। टाइटल क्या है? पैर का जूता सिर की टोपी दोनों में महान कौन? कंपेयर करना है। जूता भले सोने का हो जाए पर उसका स्थान तो धरती में, जमीन में नीचे ही रहेगा। टोपी भले एक साधारण कपड़े की तंतु से बना हो कपड़ा, लेकिन उसका स्थान हमेशा ऊंचा ही रहेगा। ये महानता है। इस दृष्टिकोण को अपनाएं। पर जब भी प्रभु की भक्ति करें तो हमारी ड्रेस साफ स्वच्छ होना चाहिए। सौधर्मेंद्र आदि अन्य देवतागण वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर के पूजा भक्ति करते, अभिषेक करते हैं। मैंने 2022 और 21 में एक सज्जन को देखा, दिल्ली के हैं वो, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे को दिल्ली में मिले थे, मेरे पास आते थे। शिखर जी में उन्होंने जो विधान में अष्टानिका में बैठते थे या परुषम पर्व में आते थे, वो अब वो भले आभूषण उनके नकली हो जैसे भी हो, पर पूरे बाजू बंद मुकुट हार सब कुछ पहन करके नृत्य करते थे, पूजन में बैठते थे। उनको देख करके लगता था कि वास्तव में पूजा इसी तरीके से करना चाहिए। तुम लोग आभूषण पति देव से लड़के बनवा लेते हो और पहनते एक भी दिन नहीं, क्यों? चोरी ना हो जाए, कोई देख ना ले। जब तक आभूषण नहीं थे तब तक चैन से नहीं सोते थे, और बनने के बाद भी चैन नहीं है, क्यों? चोरी ना कर ले जाए। तो भैया बनवाए काहे के लिए? भगवान की भक्ति करना है तो सज धज करके आओ, आभूषणों को पहन करके आओ, तब तुम्हारी भक्ति में लीनता होगी, तब तुम्हारी भक्ति में मन लगेगा। सुंदर थाल सजी होना चाहिए, आभूषण अच्छे हो पहन करके आना चाहिए, और परिधान भी तुम्हारा पूजन के योग्य होना चाहिए। फटे कपड़ा नहीं, मैले कुचैले कपड़ा नहीं। कैसे आभूषण, कैसे, सब पढ़ो शास्त्रों को, त्रिलोक प्रणति पढ़ो। पूजन का, अभिषेक के बारे में कितना सारा लिखा, अनेक स्थलों पर उनका वर्णन है। नंदीश्वर भक्ति का अर्थ पढ़ लो, आचार्य श्री ने जो पद्यानुवाद किया। पूजा पूजा पूजा, छटाक भर चावल लाए, हापड़ धपड़ी में चढ़ाए, जे भगे बाजू के दरवाजे से, पूजा पूजा पूजा। ऐसी पूजा तो भगवान नहीं करने देते हैं, पर मौन होने के कारण बोल नहीं सकते हैं। बोलते भले ना हो, पर तुम्हारी पूजा तुम्हें उसका फल जरूर देगी। क्या तुम करते हैं?
तो पूजा हमारे जीवन में पवित्रता लाती है। पूजा के माध्यम से नर से नारायण बनते हैं, पूजा के माध्यम से कंकड़ से संकड़ बनते हैं, और पूजा के माध्यम से पतित से पावन व्यक्ति बन जाता है। इसलिए कहा गया है पूजा करो या पूज्य बनो। जब तक पूज्य नहीं बन रहे तो पूज्य पुरुषों की पूजा करते रहना है, और पूजा करते करते एक दिन तुम पूज्य अवश्य बन जाओगे। तो क्या करना है? पूजा के स्वरूप को जान करके जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करो, क्योंकि पूजा ही हमारे लिए इस जीवन में आलम्बन है, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। कोई लिफ्ट पे रख दे तो ऊंचा उठ जाओगे, दूसरे मंजिल पे बैठ जाओगे तो ऊंचे बन जाओगे, नहीं, जीवन को ऊंचा उठाना है, यानी अपने आप में पद में प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित करना है। यहां दान दोगे पूजा करोगे, दान दोगे पूजा करोगे, सौधर्म इंद्र के शासन में तुम्हारा जन्म होगा। अभी कहा था यहीं से मर कर के मिथ्या दृष्टि भी जाता है और यहीं से मर कर के सम्यक दृष्टि जाता है। दोनों जाकर के नहा करके वहां पर अभिषेक होता है। कौन सा? देवाभिषेक। अभिषेक की चर्चा 5 प्रकार की आगम में कही है, वो आगे बताऊंगा कौन कौन से अभिषेक हैं। तो पूजा को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि कर्म हम करते हैं तो पूजा भी एक कर्म है, क्रिया है, और पूजा बिना अभिषेक के नहीं की जाती है। प्रथम चरण में अभिषेक, उसके बाद पूजन। पहले आप स्नान करते हैं, बाद में भोजन करते हैं, कि भोजन पहले करते हैं कि स्नान बाद में करते हैं, तय करना तुम्हें। जिस तरह से हम पहले स्नान करते बाद में पेट पूजा, तो संत कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, महानुभाव पहले अभिषेक बाद में पूजन का अर्घ समर्पित। समय ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, अभिषेक किया, एक प्रभु का अर्घ चढ़ा दो, तुम्हारी भाव पूजा से समर्पित हो जाएगा। इसमें घाटा नहीं है कुछ भी। धर्म की जितनी भी क्रियाएं तुम्हारे द्वारा की जाती, सब में पुण्य का आश्रव और कर्मों की निर्जरा होती है। जितनी देर हम मंदिर के परिसर में रहते उतनी देर हमारे द्वारा निर्जरा ही होती है, और पुण्य का अच्छा वाला बंद भी होता है। कई लोग कहते हैं आरंभ सारंभ होता है, पूजन मत करो, अभिषेक मत करो, भाव पूजा कर लो, भाव अभिषेक देख लो, मन से कर लो। उन लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोग ऐसा कहते हैं कि भाव पूजा करो, भाव अभिषेक करो, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें भगवान की क्रियाओं में आरंभ सारंभ दिखाई देता है, लेकिन संसार के कार्यों में आरंभ सारंभ नहीं दिखाई देता है। गाड़ी चलाते समय पेट्रोल जलता है, उसमें तुम्हारा पाप नहीं दिखता है, और कोई मंदिर यदि गाड़ी से आता है तो तुम्हें पाप दिखता है। इसी वाद को आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र में शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, सावत लेसो बहुपुण्य रासौ। साधारण सा थोड़ा सा पाप, साबद्ध यानी क्रिया पाप, बहुपुण्य रासौ, बहुत सारे पुण्य को दिलाने वाला होता है। मंदिर में यदि जल गर्म करते हैं तो उद्देश्य तुम्हारा क्या है? पूजन करना, प्रक्षाल करना, अभिषेक करना। दोष जरूर थोड़ा सा लगा है, पर पुण्य की राशि बहुत ज्यादा मिलती है। इसलिए सावद्य लेसो बहुपुण्य रासौ, बहुत सारी पुण्य की राशि। जैसे किसान अपने खलियान में ढेर सारी राशि अनाज की लगा लेता है,
आरंभ सारंभ हुआ है, पर थोड़ा हुआ, उसके बदले में कितनी बड़ी धान्य की राशि मिल गई। और सोचे हल चलाएंगे जीव मरेंगे, पानी देंगे जीव मरेंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे जीव मरेंगे, तो बैठे रहो घर में, खुद मर जाइए एक आध दिन भूखे भूखे। हाँ, घर के रोटी बनाने में दोष नहीं लगता है, पूजा करने में दोष लगता है। घर में चावल खाने में, खिचड़ी बना करके, खीर बना करके पाप नहीं लगता है। और प्रभु के चरणों में यदि छटाक भर चावल चढ़ा दिए धुल करके तो दोष लगता है। उनके जीवन की पूजन भी अधूरी है, वो कभी जीवन को पूरा नहीं कर पाएंगे। जीवन को सार्थक बनाना है। जीवन जो मिला है बड़े पुण्य से मिला है। कितनी हमने मशक्कत की होगी, यात्रा की होगी, चले होंगे, तब कहीं जाकर के जिनेंद्र देव के दर्शन हो पा रहे। तरसते हैं लोग कि हम अभिषेक कर लें, अर्घ चढ़ा दें, आहार दान दे लें, लेकिन पात्रता नहीं होने के कारण वंचित रह जाते उस पुण्य से। जिनको विरासत में मिला है सारी चीजें, वो भाव नहीं करते कि मुझे ये सब करना है। और जब कुछ कलंकित हो जाते हैं तो कहते हमको आहार देना है, हमको ये करना है, हमको अभिषेक करना है। जब तुम्हारे अंदर पात्रता थी, तुम पात्र की कीमत नहीं समझते थे। अब तुम अपात्र बनने के बाद पात्र को समझने की लालायत होते हैं। पात्र की कीमत वही समझ सकता है जिसके अंदर पात्रता होती है। तो पात्रता पूजन से आती है। किससे आती है? पूजन से आती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।